टू केबीपी स्टॉक्स। और चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। आखिर कंपनी कैसी है और क्या ये आपको अच्छा रिटर्न देगी इन फ्यूचर, सब कुछ जानेंगे। ये वीडियो रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही आपको कोई एडवाइस हम दे रहे हैं। ये हमारा रिसर्च है और आपके बेनिफिट के लिए हम ये ओवरऑल एक रिसर्च करके आपको बता रहे हैं। और अपना पर्सनल एडवाइस तो यही है कि पेनी स्टॉक में उतना ही लगाए जितना आपको खोने का डर ना हो। और सब्सक्राइब तभी करना जब वीडियो पसंद आए गाइस, वरना मत करना। हाई लेवल डॉट्स के साथ शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे आपको देखने को मिला है। मार्केट शेयर भी बढ़ा है और लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग भी है। तो यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स जो है आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं। वहीं रिटर्न ऑन एफडी नहीं है अच्छा, डिविडेंड नहीं है अच्छा। एंट्री पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे और एएसएम रिस्क के बारे में भी बात करेंगे। इसमें कोई रिस्क नहीं है कंपनी, तो ये पॉजिटिव है। माई चॉइस ऑफ दिस स्टॉक इज बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। और ये कुछ वॉल्यूम है जो आप देखे थे। और इसके अलावा जो कि आज का ये स्टैट है, इसके अलावा गाइज आपको बता देते हैं कि कंपनी के साथ कुछ न्यूज चल रहा है और वो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला न्यूज आपको यही दिख रहा है जो कि एक दिन पुराना है और वो था सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हर एक बार हर बड़ी कंपनी में यही प्रॉब्लम आती है। कंपनी कभी अपना पैसा प्रोमोटर्स नहीं लगाते थे, जिस वजह से जब प्रोमोटर्स कोई कंपनी पे भरोसा नहीं हो तो फिर आगे के लोग उस पर क्या भरोसा करेंगे। लेकिन अब पता चला है कि प्रोमोटर्स जो है अब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अपना जो होल्डिंग है उसको घटाने वाले हैं, उसको कंपनी के ग्रोथ में लगाएंगे। और मैनेजमेंट सीक्स रिवैम्प, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेंड करने वाला है क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए अपना पैसा। और 4 बिलियन कैपेक्स आपको देखने को मिल रहा है। 1500 करोड़ का विथ इंटरेस्ट जो है वो रीपे कर रहा है वोडाफोन। और रही बात वोडाफोन के मार्केट में, तो भाई प्लान जो है लॉन्च कर रहे हैं नए नए, एकदम लेटेस्ट न्यूज आपको दिख रहा है। जियो और एयरटेल के टक्कर में देने के लिए वोडाफोन तैयारियां शुरू कर दिया है। और ये एक अच्छी तैयारी जरूर से है कंपनी के लिए, क्योंकि ये प्रॉफिट आगे दे सकती है कंपनी। क्योंकि अभी जियो और एयरटेल के थोड़े थोड़े हेटर्स भी निकल रहे हैं, क्योंकि उनके सर्विस में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स भी दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्टॉक ट्रेड करता था एक अच्छे प्राइस में। एक 123 का इसका एक प्राइस था जिसपे ये ट्रेड किया करता था, एक हाई हाई मारा था। उसके बाद से कंपनी ऑलमोस्ट डिप हुआ, फिर एक अच्छा हाइट पे गया जो 100 रुपया 123 रुपया यहीं पे आया। तो उसके बाद से कंपनी को बिल्कुल नुकसान हुआ और बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। अब जाकर के कंपनी में थोड़ी गर्मी आ रही है, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि आपको एक दिन में कंपनी फिर से 100 रुपये में पहुंच जाएगा। तो वो सोच दिमाग से निकाल दे, अनलेस एंड अनटिल ऑपरेटर आपके साथ कोई गेम खेल दे या फिर कुछ अजीब ही हो जाए, कुछ बड़ा ही हो जाए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे प्रोमोटर्स ने अपना पैसा कभी भी लूज नहीं किया था। इसी वजह से कंपनी में कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही थी। अब कंपनी जो है वो मूवमेंट करने के लिए कुछ पैसा यहाँ से निकालने जा रही है। और पब्लिक के पास लगभग 22% जो दिख रहा है आपको, वो यहाँ पे मौजूद है, होल्डिंग रखा हुआ पब्लिक के पास। और पिछले कुछ क्वार्टर की भी बात करें तो माहौल बिल्कुल सेम ही है, प्रोमोटर्स के पास मैक्सिमम है। तो गाइस अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको 150 रुपीज़ का एक रिवार्ड मिल जाएगा। बात करते हैं क्वार्टर ट्रेंड्स के बारे में, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सेल्स जो है वो ऊपर जरूर है, एक्सपेंस नीचे जरूर है। प्रॉफिट और लॉस आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉस का जो डिप्स है ये एक ट्रबल दिया था कंपनी को, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से ये डिप नहीं आ रहा है। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है कंपनी के लिए कि इस बार उन्होंने एक डिप अवॉइड किया। और आगे चलते हैं तो रिजल्ट्स में आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के सेल्स जो है वो धीरे धीरे करके गिरे हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। और वो जून के बाद का समय है जिसमें वो रिकवर किया है, वरना ओवरऑल देखा जाए तो ये हल्का हल्का ट्रेंड जो है डाउनवर्ड ही था सेल्स में। और अब जब प्लान्स नए आ रहे हैं तो डेफिनेटली प्रमोटर्स पैसा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप ईयरली ट्रेंड पे नजर डाले गए तो ईयरली ट्रेंड में आप देख सकते हैं कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके धीरे धीरे अपना ग्रोथ को लेकर के अपने पीक तक गया था। उसके बाद कंपनी का एक डाउनफॉल भी आया है। और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स जो है कंपनी का वो बड़ा है, लेकिन सेल्स के साथ अगर पिछले कुछ ये फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे सेल्स गिरा नहीं, एटलीस्ट जब नुकसान बड़ा कंपनी का। तो ये एक अच्छी बात है जिसको अब जब कंपनी पैसा लगाएगी तो इसे वापस से मेंटेन कर सकती है। और फाइनली जब आप प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल करेंगे या फिर लूज करेंगे तो यहाँ पे जो लॉस है उससे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी का जो 2 क्वार्टर का जो लॉस है उसको मैंने यहाँ पे अकोमोडेट करके आपको दिखाया है। और यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि लॉस तो फिलहाल हो ही रही कंपनी को, लेकिन सेल्स में ये वापस से एक बैलेंस एरिया पे जरूर से जाना चाहेगा ताकि आगे का जर्नी कंपनी के लिए अच्छा हो। अगर आप
ईयरली रिजल्ट में देखें तो मैंने यहाँ पे 2 ऐड करके आपको बताया, 2 क्वार्टर्स के, तो 18,000 के आसपास इसका सेल्स आ रहा है। और प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट, हालांकि वो अभी फिलहाल नेगेटिव में ही है, तो आगे के 2 क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखते हैं, कंपनी के ओवरऑल न्यूज़ जो है सपोर्ट में आ रहा है, लेकिन न्यूज़ देख करके कभी भाग के कभी शेयर मत लीजिएगा, वरना आप फंस जाइएगा, जैसे कि अभी हुआ, जो कि हम आपको चार्ट में दिखाएंगे भी गाइस, कि चार्ट में आखिर क्या हुआ और कितने लोगों का पैसा कहाँ तक ऊपर नीचे हुआ होगा। ये शेयर ऐसा है जिसे आप रख के भूल जाइए अपने अकाउंट पे, 5 साल बाद कुछ सरप्राइज आपको जरूर देखने को मिलेगा, 3-4 साल बाद। लेकिन अगर आप बार बार देखते जाएंगे तो शायद आपको फायदा भी नहीं होगा, हो सकता है आप स्टॉक से एग्जिट भी कर जाए। बोरोविंग्स एक चिंता करने वाली बात थी, जैसे कि आप देख सकते हैं बोरोविंग्स लगातार बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और यहाँ पे आपको 2.5-2 लाख के आसपास दिख रहा है। ओके, तो ओवरऑल जो है ये पिछले साल के, पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, इनफैक्ट आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, सिर्फ 2 क्वार्टर में ही गाइस, जो कि आगे जाने के बाद थोड़ा यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के लिए आप जंप ना करें इस स्टॉक पे। चलिए चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं चार्ट कैसे परफॉर्म कर रही है। न्यूज़ बेस्ड के बाद आप देख सकते हैं 1380 का जो इनका एक रेजिस्टेंस था, उसे ब्रेक किया कंपनी ने, और ब्रेक करके ऊपर गया, और 1690 के आसपास जो उनका रेजिस्टेंस था वहां से वापस आया, और ये वापस आकर के फिर से अपने सपोर्ट लेवल के आसपास फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। और अगर ये यहाँ से वापस ट्रेस बैक करता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इसी के बीच में जाने वाला है, जब तक 1-2 क्वार्टर आई गेस, और या फिर अगर गिरता है तो फिर नीचे आएगा, तो फिर आपको फिर एक सपोर्ट लेवल के पास ये ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये थी मेरी पूरी एनालिसिस गाइज। और प्राइस टारगेट तो गाइज आपको बता दें कि प्राइस टारगेट यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंपनी के लिए अभी बहुत सारे चैलेंजेस सामने हैं। ऐसा नहीं है कि सब चैलेंजेस खत्म हो गया और कंपनी एक ही दिन में पूरा मालामाल प्रॉफिट कंपनी बन जाएगी। टाइम जरूर से लगेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, भरोसा आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसका एक प्राइस देखने को मिलेगा, जो कि अगर सेल्स अपना वापस से 30, 35, 40 के आसपास अगर टच करती है तो कंपनी के पास एक अच्छा मोड होगा, कंपनी एयरटेल और जियो को टक्कर दे सकेगी गाइस। तो स्टे कनेक्टेड टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ये कुछ वीडियो है जो आप देख सकते हैं, ग्रीन पावर के भी मैंने वीडियो बनाए थे, विकास श्रेणी की, यामिनी रतन, ये सब के वीडियो बनाए थे, तो आप देख सकते हैं। और स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, और बने रहे हमारे चैनल में, सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू गाइस।